महाभारत काल के 3 ऐसे पात्र जो चाहते थे कि कर्ण पांडवों के पक्ष से युद्ध लड़े। नंबर 3 पर आते हैं परम योद्धा पितामह भीष्म। सामान्यतः लोग यही समझते हैं कि पितामह भीष्म कर्ण से अत्यंत द्वेष रखते थे और इसी कारण उन्होंने कर्ण को महाभारत युद्ध के शुरुआती 10 दिनों तक युद्ध के मैदान में उतरने की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन महाभारत का यह सबसे बड़ा रहस्य है कि भीष्म के इस कठोर निर्णय के पीछे नफरत नहीं बल्कि एक असीम प्रेम और एक गुप्त रणनीति छिपी हुई थी। पितामह भीष्म त्रिकाल का सदस्य थे और उन्हें अपने दिव्य ज्ञान से पहले ही ज्ञात हो चुका था कि कर्ण कोई साधारण सूत पुत्र नहीं बल्कि देवी कुंती का सबसे पहला पुत्र है। वे जानते थे कि कर्ण और अर्जुन दोनों सगे भाई हैं। पितामह भीष्म का हृदय यह सोचकर भी कांप उठता था कि 2 सगे भाई एक दूसरे के खून के प्यासे बनकर कुरुक्षेत्र की भूमि पर आमने सामने खड़े होंगे। पितामह भीष्म कभी नहीं चाहते थे कि कर्ण पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़े, इसलिए उन्होंने कर्ण को युद्ध के मैदान से दूर रखने के लिए अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग किया। जब 10 दिनों के भीषण युद्ध के बाद भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए अपनी अंतिम सांसें गिर रहे थे, तब कर्ण रात के सन्नाटे में चुपचाप उनके चरणों में प्रणाम करने पहुंचे। उस भावुक क्षण में पितामह भीष्म ने कर्ण के सिर पर अपना हाथ रखा और उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने के लिए पितामह ने कर्ण से अत्यंत मधुर और कातर स्वर में कहा कि हे कर्ण, तुम राधा के पुत्र नहीं हो, तुम कुंती के सबसे बड़े बेटे हो, तुम धर्मराज युधिष्ठिर के जेठे भाई हो। पितामह भीष्म के बाणों की सैया पर पड़े पड़े कर्ण से अंतिम याचना की। उन्होंने कहा कि हे वीर कर्ण, मेरी इस अंतिम इच्छा को पूरा करो। तुम तुरंत दुर्योधन का पक्ष छोड़ दो और अपने भाइयों पांडवों के पास चले जाओ। यदि तुम पांडव पक्ष में शामिल हो जाओगे तो यह भीषण नरसंहार यहीं थम जाएगा। अर्जुन और युधिष्ठिर तुम्हारे चरणों में अपना मस्तक झुका देंगे और पूरे आर्यावर्त में फिर से शांति स्थापित हो जाएगी। भीष्म पितामह का यह प्रयास कर्ण के दिल को गहराई तक छू गया, लेकिन कर्ण ने बहुत ही दुखी मन से पितामह से क्षमा मांगी। कर्ण ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, वे दुर्योधन को अपना वचन दे चुके हैं और रणभूमि में अपने मित्र का साथ छोड़कर पांडवों से मिलना उनके सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। इस प्रकार भीष्म पितामह का यह अंतिम प्रयास भी विफल रहा। नंबर 2 पर आती हैं माता कुंती। महाभारत का सबसे मार्मिक और हृदय को झकझोर देने वाला प्रसंग वह है जब एक असहाय माँ को अपने सबसे बड़े पुत्र के सामने हाथ फैलाने पड़े थे। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी और चारों तरफ सेनाएं जुटने लगी थीं। उस समय माता कुंती का मन अत्यंत भयभीत और व्याकुल था। वे जानती थीं कि कर्ण के पास ऐसे अमूल्य अस्त्र हैं जो उनके किसी भी पांडव पुत्र का वध कर सकते हैं। माता कुंती को यह भी भय था कि यदि अर्जुन और कर्ण में युद्ध हुआ तो निश्चित ही उनके किसी एक पुत्र की मृत्यु होगी। एक माँ के लिए अपने ही बच्चों को आपस में लड़ते और मरते देखना संसार का सबसे भयानक दुख था। इसलिए माता कुंती ने अपने सम्मान और संकोच को भूलकर स्वयं कर्ण से मिलने का निर्णय लिया। माता कुंती उस समय पवित्र गंगा नदी के तट पर पहुंची, जहां कर्ण मध्याह्न काल में सूर्यदेव की उपासना कर रहे थे। जब कर्ण ने अपनी पूजा समाप्त की और अपनी आंखें खोली तो अपने सामने हस्तिनापुर की महारानी कुंती को खड़ा पाया। कुंती की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। कुंती ने बिना कोई देर किए कर्ण के सामने अपने जीवन का सबसे बड़ा गुप्त रहस्य प्रकट कर दिया। उन्होंने रोते हुए कहा कि तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम मेरी कोख से जन्मे मेरे सबसे बड़े बेटे हो, तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो। कुंती ने कर्ण के हाथ थाम दिए और उनसे भिक्षा मांगी कि वे दुर्योधन का पक्ष छोड़कर अपने छोटे भाइयों पांडवों के साथ आ जाएं। कुंती ने कर्ण को विश्वास दिलाया कि यदि वे पांडव पक्ष में आएंगे तो युधिष्ठिर स्वयं कर्ण के सिर पर हस्तिनापुर का राज मुकुट पहनाएंगे, भीम उनके ऊपर चंबल झुलाएंगे और अर्जुन उनके रथ की बागडोर संभालेंगे। वे पांडवों के राजा और पूज्य बड़े भाई बनकर धर्म का शासन चलाएंगे। लेकिन कर्ण का हृदय इस सत्य को सुनकर वेदना से भर गया। उन्होंने अत्यंत भारी मन से माता कुंती से कहा कि माँ, जब मुझे जीवन भर सूत पुत्र के घर नीचा दिखाया गया, जब हर सभा में मेरा अपमान हुआ, तब तुमने मुझे अपना पुत्र क्यों नहीं माना? आज जब युद्ध का समय आ गया है और तुम्हें अपने 5 पांडव पुत्रों की चिंता सता रही है, तब तुम्हें मेरी याद आई है। कर्ण ने कहा कि दुर्योधन ने मुझे उस समय अपनाया जब मेरे पास कुछ नहीं था। उसने मुझे अंग देश का राजा बनाया और मुझे अपना परम मित्र माना।
आज संकट की घड़ी में दुर्योधन का साथ छोड़ना मेरे लिए पाप होगा। हालांकि कर्ण ने अपनी मां को पूरी तरह खाली हाथ नहीं लौटाया। उन्होंने कुंती को यह महान वचन दिया कि तुम्हारे 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे। मैं केवल अर्जुन से युद्ध करूंगा। यदि अर्जुन मारा गया तो मैं तुम्हारा 5वां पुत्र बनूंगा, और यदि मैं मारा गया तो अर्जुन जीवित रहेगा। इस प्रकार माता कुंती का कर्ण को पांडव पक्ष में लाने का यह भावुक प्रयास भी असफल हो गया। नंबर 1 पर आते हैं स्वयं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण और महान संवाद भगवान श्री कृष्ण और दानवीर कर्ण के बीच हुआ था। जब कौरवों की सभा में शांति प्रस्ताव पूरी तरह विफल हो गया और युद्ध होना तय हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से विदा ले रहे थे। हस्तिनापुर की सीमा से बाहर निकलते समय श्री कृष्ण ने कर्ण को अपने रथ में बैठने का निमंत्रण दिया। श्री कृष्ण कर्ण को नगर से दूर एकांत में ले गए। श्री कृष्ण जानते थे कि कौरव पक्ष का विनाश निश्चित है और कर्ण जैसा महान महारथी केवल दुर्योधन की मूर्खता और अहंकार के कारण अधर्म की तरफ से लड़कर अपने प्राण गंवाने जा रहा है। श्री कृष्ण कर्ण की महानता और उनकी क्षमता से भली भांति परिचित थे। श्री कृष्ण ने अत्यंत मधुर वाणी में कर्ण को उनके जन्म का रहस्य बताया। उन्होंने कर्ण से कहा कि तुम पांडु के धर्म पुत्र और कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के सामने एक ऐसा वैभवशाली और अलौकिक प्रस्ताव रखा जिसे ठुकराना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं था। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि हे कर्ण, तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो और पांडव पक्ष में आ जाओ। यदि तुम पांडवों की ओर आ जाते हो तो संपूर्ण भारतवर्ष का विशाल साम्राज्य तुम्हारा होगा। युधिष्ठिर स्वयं तुम्हारे चरणों में बैठकर तुम्हारे आदेशों का पालन करेंगे। भीम तुम्हारे लिए राजसी छत्र धारण करेंगे और अर्जुन तुम्हारे रथ का संचालन करेंगे। संसार के सभी राजा महाराजा तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाएंगे। श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाया कि अधर्म का पक्ष त्याग कर धर्म की रक्षा करना ही एक सच्चे योद्धा का सबसे पहला कर्तव्य है। लेकिन कर्ण ने जो उत्तर दिया उसने इतिहास में उनके नाम को अमर कर दिया। कर्ण ने बहुत ही शांत और गंभीर स्वर में श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, आप जो कह रहे हैं वह पूरी तरह सत्य है। मुझे ज्ञात है कि पांडव धर्म पर हैं और आपकी उपस्थिति के कारण उनकी विजय निश्चित है। कर्ण ने आगे कहा कि मुझे साम्राज्य, मुकुट या धन दौलत का कोई मोह नहीं है। दुर्योधन ने मुझे अपना सगा भाई माना है, मुझे सम्मान दिया और मुझ पर अपना पूरा राज्य दांव पर लगा दिया। यदि आज मैं विपत्ति के समय दुर्योधन का हाथ छोड़ दूं तो मुझसे बड़ा कृतज्ञ और नीच व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं होगा। कर्ण ने श्री कृष्ण से एक विशेष प्रार्थना भी की। उन्होंने कहा कि हे जनार्दन, आप मेरे इस जन्म का सच पांडवों को कभी मत बताइएगा, क्योंकि यदि धर्मराज युधिष्ठिर को यह पता चल गया कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ तो वे कभी मेरे विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ेंगे और हस्तिनापुर का पूरा राज्य मुझे सौंप देंगे और मैं वह राज्य फिर से दुर्योधन को दे दूंगा, जिससे धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। भगवान श्री कृष्ण कर्ण की इस उच्च सोच, उनकी अटूट निष्ठा और उनके त्यागमय चरित्र को देखकर दंग रह गए। श्री कृष्ण ने कर्ण के इस अटल फैसले का सम्मान किया और उन्हें प्रेम पूर्वक गले से लगा लिया। इस प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रयास कर्ण के अटूट वचन को भी नहीं टिका पाया।